हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग। मैं संतोष प्रजापति एक बार फिर इंग्लिश ग्रामर के क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले क्लासेस में आपने पास्ट इंडेफिनिट का खूब डिटेल से देखा था कि पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट का डेफिनेशन कैसा है और कहाँ कहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग करते हैं। आइए आज उसी पर बेस्ड दो ट्रांसलेशन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बार आप उन दोनों ट्रांसलेशन को देख लीजिए, नोट कर लीजिए ताकि उसको डिस्कस करने में आसानी हो। तो पहले नोट कर लो बच्चों। पहला ट्रांसलेशन है और उसको हम लोग व्यापक रूप से समझते हैं। कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। ये आपका वाज या वेयर का प्रयोग है और वाज या वेयर के प्रयोग के बाद एडजेक्टिव और नाउन आ जाया करते हैं। तो क्या बनेगा? कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। द किंग ऑफ कन्नौज वाज वेरी इंटेलिजेंट। वाइज भी लगा सकते हो, WISE। वाइज माने बुद्धिमान, इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान। उसका एक पुत्र था। ही हैड, था लगा है। अगर उसके एक पुत्र है तो क्या बनता? ही हैज ए सन। लेकिन यह था लगा है, उसके एक पुत्र था। ही हैड ए सन। राजकुमार बहुत छोटा था और राजा बहुत बूढ़ा था। सिंपल सा चल रहा है वाक्य, वाज या वेयर का प्रयोग है। द प्रिंस वाज वेरी स्मॉल। लिटिल भी लगा सकते हो लेकिन स्मॉल ज्यादा ठीक है। द प्रिंस वॉज वेरी स्मॉल एंड द किंग वॉज वेरी ओल्ड। यहां ऐसा भी कर सकते हो, द किंग वॉज टू ओल्ड, यानी इतना बूढ़ा जितना उम्मीद ना की जा सके। अतः राजा अपने पुत्र के लिए एक ईमानदार तथा चतुर मंत्री चाहता था। अब आप यहां देखो, मेन वर्ब में ता था तिथि लगा है, यानी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। पास्ट इंडेफिनिट का जब स्ट्रक्चर आप बनाए थे अफर्मेटिव का, तो आपने बनाया था कि सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा। तो पहले बनाओ, राजा चाहता था। द किंग वांटेड, किसके लिए चाहता था? अपने पुत्र के लिए ना। तो द किंग वांटेड एन ऑनेस्ट एंड क्लेवर मिनिस्टर फॉर हिज सन। कैसा मंत्री होना चाहिए? ईमानदार हो, चतुर हो। सो द किंग वांटेड एन ऑनेस्ट एंड क्लेवर मिनिस्टर फॉर हिज सन। एक दिन उसने अपने सभी दरबारियों को बुलाया। कार्ड माने पुकारना, आवाज लगाना, बुलाना। वन डे ही कॉल्ड ऑल हिज कोर्टियर्स। कोर्ट माने दरबार और कोर्टियर्स माने दरबारी। एक दिन उसने अपने सभी दरबारियों को बुलाया। वन डे ही कॉल्ड, बुलाया। मेन वर्ब में या, आ, ई, ए लगा होता है, वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वन डे ही कॉल्ड ऑल हिज कोर्टियर, अपने सभी है। ऑल हिज कोर्टियर्स, वह उनकी परीक्षा लेना चाहता था। ही वांटेड टू टेस्ट देम, या नहीं ये ठीक है, ही वांटेड टू टेस्ट देम। उसने कहा, ही सेड, क्या मैं एक अच्छा राजा हूं? सिंपल सा सेंटेंस है, इज एम आर का प्रयोग। एम आई ए गुड किंग, जैसे मान लो एक होता है, मैं एक अच्छा राजा हूं, आई एम ए गुड किंग। इंट्रोगेटिव बनाते तो क्या कर देते आप? उसी एम को पहले कर देते, एम आई ए गुड किंग। कुछ दरबारियों ने कहा, सम कोर्टियर्स सेड, श्रीमान आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं। सर, यू आर द बेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड। संसार के दिया है तो यू आर द बेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। हियरिंग इट द किंग बिकेम वेरी हैप्पी।
यह सुनकर, हियरिंग इट प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हियरिंग इट राजा बहुत प्रसन्न हुआ, पास्ट एंड डेफिनेट सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। द किंग बिकेम वेरी हैप्पी, और उसने प्रत्येक दरबारी को एक हीरा दिया, यानी हर एक दरबारी को एक एक हीरा, ऐसा ना समझ लेना सभी दरबारी को केवल एक हीरा दिया, ऐसा नहीं है। उसने सभी दरबारियों को हर एक जितने थे सबको एक एक दिया, यानी ही गेव 1 डायमंड टू ईच कोर्टियर्स, ही गेव 1 डायमंड टू ईच कोर्टियर। एक दरबारी चुपचाप बैठा था, एक कोर्टियर वाज सिटिंग साइलेंटली। अगर वाक्य में कार्य के जारी रहने का बोध होता है, भले रहा था रही थी नहीं लगा है, तो वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, और पास्ट कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट वाज वेयर आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता है। एक दरबारी चुपचाप बैठा था, एक कोर्टियर वाज सिटिंग साइलेंटली। उसने कहा, ही सेड, आप वास्तव में महान राजा हैं, रियली यू आर अ ग्रेट किंग। महान राजा है ना, रियली यू आर ए ग्रेट किंग। किंतु संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं, बट देयर आर मेनी किंग्स बेटर देन यू इन दिस वर्ल्ड। किंतु इस संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं, बट देयर आर मेनी किंग्स बेटर देन यू। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। हियरिंग इट द किंग बिकेम वेरी हैप्पी, और उसने उस दरबारी को अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया। एंड ही मेड मेक का सेकेंड फॉर्म है, एंड ही मेड दैट कोर्टियर द गार्जियन ऑफ हिज सन। उसने उस दरबारी को अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया, एंड ही मेड दैट कोर्टियर द गार्जियन ऑफ हिज सन। गार्जियन माने अभिभावक। ये था प्यारे बच्चों आपका पहला ट्रांसलेशन। एक बार पूरा फिर से एक बार देख लो स्पीड में, लेकिन जो अब भी मैंने पहले पढ़ा है उसको आराम से देखना, लेकिन हिंदी आपके सामने होनी चाहिए। जैसे मेरे सामने देखो हिंदी है यहाँ पे, तो हिंदी आपके सामने होगी तब आप उसको लाइन टू लाइन अच्छे से समझ पाओगे, और हिंदी आपके सामने नहीं है तो आप समझ नहीं पाओगे। फिर से देख लो। कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। द किंग ऑफ कन्नौज वॉज वेरी इंटेलिजेंट। उसका एक पुत्र था, ही हैड ए सन। राजकुमार बहुत छोटा था और राजा बहुत बुढ़ा था। द प्रिंस वॉज वेरी स्मॉल एंड द किंग वॉज वेरी ओल्ड। अतः सो राजा अपने पुत्र के लिए एक ईमानदार तथा चतुर मंत्री चाहता था। सो द किंग वांटेड एन ऑनेस्ट एंड क्लेवर मिनिस्टर फॉर हिज सन। एक दिन उसने अपने सभी दरबारियों को बुलाया। वन डे ही कॉल्ड ऑल हिज कोर्टियर्स। वह उनकी परीक्षा लेना चाहता था। ही वांटेड टू टेस्ट देम। उसने कहा, ही सेड, क्या मैं एक अच्छा राजा हूं? एम आई ए गुड किंग? कुछ दरबारियों ने कहा, सम कोर्टियर्स सेड, श्रीमान आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं। सर यू आर द बेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। हियरिंग इट द किंग बिकेम वेरी हैप्पी। और उसने प्रत्येक दरबारी को एक हीरा दिया। एंड ही गेव 1 डायमंड टू ईच कोर्टियर्स। एक दरबारी चुपचाप बैठा था। 1 कोर्टियर या एक कोर्टियर वाज सिटिंग साइलेंटली। उसने कहा, ही सेड, आप वास्तव में महान राजा हैं। रियली यू आर अ ग्रेट किंग। किंतु संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं। बट देयर आर आल्सो मेनी किंग्स बेटर देन यू। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। हियरिंग इट द किंग बिकेम वेरी हैप्पी। और उसने उस दरबारी को अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया। एंड ही मेड दैट कोर्टियर द गार्जियन ऑफ हिज सन। ये है आपका पहला ट्रांसलेशन। आओ अब देखते हैं दूसरा ट्रांसलेशन बेटा। अब आओ देखते हैं इसका दूसरा ट्रांसलेशन।
उसी पैराग्राफ में है जो फोटोज आपके शुरू में आए हुए हैं। कुछ वर्ष पूर्व जर्मनी का एक लड़का जिसकी उम्र 10 वर्ष की थी। सम ईयर्स एगो, कोई भी वाक्य में अगर एगो लग गया, एस्टरडे लग गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। सम ईयर्स एगो, इसको पहले किनारे कर दो। जर्मनी का एक लड़का, ए जर्मन बॉय, जर्मनी का एक लड़का, ए जर्मन बॉय जिसकी उम्र 10 वर्ष की थी, हुज एज वाज 10, एक ज्योतिषी के पास गया। वेंट टू एन एस्ट्रोलॉजर, ASTROLOGER, एस्ट्रोलॉजर माने ज्योतिषी। तो पूरा देखो, कुछ वर्ष पूर्व जर्मनी का एक लड़का जिसकी उम्र 10 वर्ष की थी, एक ज्योतिषी के पास गया। सम years ago, a German boy whose age was 10 went to an astrologer. उस बच्चे ने अपना हाथ ज्योतिषी को दिखलाया। That child showed, सो का सेकेंड फॉर्म, मैक्सिमम वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाओगे। That child showed, जब चाइल्ड लगाओ चाहे बॉय लगा लो। उस बच्चे ने अपना हाथ ज्योतिषी को दिखलाया। He showed, या that child showed his hand to the astrologer, और उससे पूछा। And asked him, श्रीमान, सर, श्रीमान के लिए सर लगाओगे। वाक्य देखो डायरेक्ट नरेशन में है, आपका ट्रांसलेशन भी डायरेक्ट नरेशन में बने। जब आपका वाक्य इनडायरेक्ट नरेशन में हो तो आप भी ट्रांसलेट इनडायरेक्ट नरेशन में बनाओ। श्रीमान, क्या मैं विश्व का बादशाह बन सकता हूं? सर, कैन आई बिकम द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। एम्परर माने सम्राट और एम्पायर माने साम्राज्य, किंग भी लगा देना अगर मानो एम्परर नहीं है। सर, कैन आई बिकम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। बच्चे की महत्वाकांक्षा को देखकर ज्योतिषी ने उसका हाथ देखा। प्रेजेंट पार्टिसिपल। Seeing the ambition of the child, ambition माने महत्वाकांक्षा, AMBITION, seeing the ambition of the child, जोशी ने उसका हाथ देखा। The astrologer looked at his hand, आप looked भी लगा सकते हो, लेकिन looked at लगाओ थोड़ा ध्यान से देखना। looked at माने ध्यान से देखना, घूरना, तरेरना। और कहा, एंड सेड, तुम्हारे हाथ में कोई ऐसी रेखा नहीं है जिससे ज्ञात हो सके कि तुम बादशाह बनोगे। यानी यू डू नॉट हैव एनी सच लाइन थ्रू व्हिच इट कैन बी नोन दैट यू विल बिकम ए किंग। ये एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हो, तुम्हारे हाथ में ऐसी कोई रेखा नहीं है जिससे ज्ञात हो सके कि तुम बादशाह बनोगे। यानी देयर इज नो लाइन इन योर हैंड व्हिच कैन टेल यू दैट यू कैन बिकम द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। दो तरीके से बना सकते हो। फिर से देखो, तुम्हारे हाथ में कोई ऐसी रेखा नहीं है जिससे ज्ञात हो सके कि तुम बादशाह बनोगे। यू डू नॉट हैव एनी सच लाइन through which it can be known that you will become a king. Yeah, there is no line in your hand which can tell us that you will become the emperor of the world. वह लड़का चुपचाप वहां से चला गया। That boy went away from there silently. Yeah, the boy went away silently फ्रॉम देयर। घर पहुंचकर, रीचिंग होम, उस बच्चे ने चाकू से अपने दोनों हाथ पर एक एक रेखा खींच दी। द बॉय स्क्रैच्ड, पहले आता था ना मोबाइल और स्क्रैच कार्ड, तो स्क्रैच माने खरोचना, कट ना लगाना तो पूरा कट जाएगा। स्क्रैच माने ऐसे खरोचना। उस बच्चे ने चाकू से अपने दोनों हाथ पर एक एक रेखा खींच दी। दोनों पर एक एक रेखा, एक इस पर एक इस पर, ऐसा ना बनाने ना, एक पर दो दो रेखा खींच देना, चीर डालना हाथ पैर, ऐसा नहीं।
उस बच्चे ने चाकू से अपने दोनों हाथ पर एक रेखा खींच दी। द बॉय स्क्रैच्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब का सेकंड फॉर्म। द बॉय स्क्रैच्ड वन लाइन ईच ऑन बोथ हिज पाम्स, PALMS, पाम्स माने हथेली। फिर से समझो, द बॉय स्क्रैच्ड वन लाइन ऑन बोथ हिज पाम्स, या दूसरे तरीके से बना सकते हो, द बॉय स्क्रैच्ड वन लाइन ऑन हिज बोथ पाम्स। द बॉय स्क्रैच्ड वन लाइन ऑन हिज बोथ पाम्स। जब घाव भर गया, when the wound healed up, heal HEAL, heal माने भरना। चूंकि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सेकंड फॉर्म, और प्रायः मेन वर्ब में ईडी लगा देने से सेकंड फॉर्म बन जाता है। when the wound, WOUND, wound माने जख्म, HEAL, heal माने भरना। when the wound healed up, वह पुनः जोशी के पास गया। He again went to the astrologer, उसने अपना हाथ दिखलाया। He showed his hands, SHOWED, showed में दिखलाया। He showed his hands, यह देख कर, seeing it, चाहे seeing this है। जोशी उस बालक के साहस पर चकित हो गया। The astrologer was amazed, AMAZED, या द एस्ट्रोलॉजर वाज सरप्राइज्ड या एस्टोनिश्ड, तो अमेज्ड, सरप्राइज्ड, ठीक है, वंडर्ड, जो भी आपको याद आ जाए वो लगा देना। द एस्ट्रोलॉजर वाज सरप्राइज्ड ऑन द चाइल्ड्स करेज। फिर से देख लो, यह देखकर जोशी उस बालक के साहस पर चकित हो गया। सीइंग इट, द एस्ट्रोलॉजर वाज मच सरप्राइज्ड ऑन हिज करेज। करेज माने साहस, COURAGE, करेज मीन्स साहस। वह बालक कोई और नहीं, जर्मनी का तानाशाह हिटलर था। दैट चाइल्ड वाज नन बट हिटलर, द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। डिक्टेटर माने तानाशाह, डिक्टेटरशिप माने तानाशाही, यानी वह बालक कोई और नहीं, जर्मनी का तानाशाह हिटलर था। दैट चाइल्ड वाज नन बट हिटलर, द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। वह विश्व का तो नहीं, अपने देश का सर्वे सर्वा बन गया था। ही कुड नॉट बिकम द ऑल इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड, बट ही बिकेम द ऑल इन ऑल ऑफ हिज कंट्री। समझ में आया बच्चों? एक बार फिर से देख लो। कुछ वर्ष पूर्व जर्मनी का एक लड़का जिसकी उम्र 10 वर्ष की थी, एक जोशी के पास गया। Some years ago, a German boy whose age was 10 went to an astrologer. उस बच्चे ने अपना हाथ जोशी को दिखलाया। That child showed his hand to the astrologer, और उससे पूछा, and asked him, श्रीमान क्या मैं विश्व का बादशाह बन सकता हूँ? सर, कैन आई बिकम द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड? बच्चे की महत्वाकांक्षा को देखकर, सीइंग द एम्बिशन ऑफ द चाइल्ड, जोशी ने उसका हाथ देखा और कहा। द एस्ट्रोलॉजर लुक्ड एट हिज हैंड एंड सेड, तुम्हारे हाथ में कोई ऐसी रेखा नहीं जिससे ज्ञात हो सके कि तुम बादशाह बनोगे। यू डू नॉट हैव एनी सच लाइन through which it can be known that you will become the emperor of the world. Yeah, there is no line in your hand which can tell you that you can become the emperor of the world. वह लड़का चुपचाप वहां से चला गया। That boy went away silently from there. घर पहुंचकर reaching home, उस बच्चे ने चाकू से अपने दोनों हाथ पर एक एक रेखा खींच दी। दैट चाइल्ड स्क्रैच्ड वन लाइन ऑन हिज बोथ पाम्स, या द बॉय स्क्रैच्ड वन लाइन ईच ऑन बोथ हिज पाम्स। जब घाव भर गया, व्हेन द वुंड हील्ड अप, तो वह पुनः जोशी के पास गया। ही अगेन वेंट टू द एस्ट्रोलॉजर, उसने अपना हाथ दिखलाया। He showed his hand,
यह देखकर ज्योतिषी उस बालक के साहस पर चकित हो गया। सीइंग इट द एस्ट्रोलॉजर वाज अमेज्ड ऑन हिज करेज। वह बालक कोई और नहीं, जर्मनी का तानाशाह हिटलर था। दैट चाइल्ड वाज नन बट हिटलर द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। वह विश्व का तो नहीं, अपने देश का सर्वे सर्वा बन गया था। He could not become the emperor of the world, but he could all in all of his country. But he became the all in all of his country. बताओ बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? अब आप लोग पूरा का पूरा दोनों ट्रांसलेशन, हिंदी वाला और उसकी इंग्लिश, ये आप अपनी नोटबुक में बना लोगे। ठीक है बच्चों।